नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल। कल हमने बताया था कि वर्ग किस तरह से निकाले जाते हैं और वर्गमूल किस तरह से निकाले जाते हैं और जितनी भी विधियां होती हैं उस हमने सारी विधियां कल करके पढ़ा था सब कुछ। तो आशा करता हूँ आपने वो हमारी वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा घन। पहले हम इन चीज़ों को बेसिक से पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे हमारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी हम फिर इनका लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक करना, क्योंकि बेसिक मैथ की जड़ होता है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम इसमें ही अपना दूसरा पार्ट देखते हैं, घन। तो घन को हम इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, क्यूब। आइए उदाहरण दे करके इसको समझाते हैं। जैसे 25, वर्ग में और घन में यही फर्क होता है। वर्ग में क्या होता है कि इसकी पावर 2 होती है और इसमें 3 होती है, यानी 25 की गुणा 3 बार। तो आइए 25 गुणा 25 गुणा 25। तो पहले हम 25 की और 25 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 625 आ जाएगा। फिर इसमें हम 25 से फिर गुणा करेंगे। तो आइए करके देखते हैं। 625 गुणा 25, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 छंग 30 और 1 31। अब 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छक्के 12, 5 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 1। यानी इसका हमारा क्यूब 15,625 निकल के आ जाएगा। 15,625। तो ये हमारी घन निकालने की सिंपल विधि है, जैसा कि सभी लोग निकालते हैं। आइए और एक बार और देखते हैं दूसरा उदाहरण लेकर के। अब लेते हैं हम 46 का। तो फिर से इसे बेसिक विधि से ही देखते हैं, दोबारा से सिंपल मेथड से अपने से। तो 46 गुणा 46 गुणा 46। तो पहले हम इनकी गुणा करेंगे। तो इसके लिए हमने कल वर्ग निकालना बताया था, तो 2 बार गुणा करेंगे। तो पहले इनका वर्ग निकाल लेते हैं इस तरह से। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और हमने इस तरह से बताया था। तो ये 6 छंग 36 हो जाएगा इधर, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 छंग 24 और 24 दूनी 48। यानी पीछे का एक अंक छोड़ के हम यहाँ पे 48 लिख देंगे। अब इन्हें जोड़ देंगे। 6 8 और 3 11, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, यानी कि 2116 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 2116 गुणा 46। अब इसमें 46 से फिर से गुणा करेंगे। तो देखते हैं। 46 से तो 6 छंग 36, हासिल 3, 6 एकन 6 और 3 9, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12। फिर से 4 छंग 24, हासिल 2, 4 एकन 4 और 2 6, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। तो 6 9 4 13, हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, और 8 और 1 9। यानी कि हमारा 97,336 आंसर आ जाएगा। 97,336। तो दोस्तों हमने अभी देखा घन निकालने का बेसिक तरीका, सिंपल मेथड से हमने निकाला था अभी। अब देखते हैं इसको और किस तरह से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, जब भी हम दूसरे मेथड से निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ये हो गया 23, इसका हमें क्यूब निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे
ए क्यू, और यहाँ पे लिख लेंगे बी क्यू। अब ए स्क्वेयर वी करेंगे, यानी ए स्क्वेयर गुणा वी। फिर अगली बार क्या करेंगे, बी स्क्वेयर गुणा ए, बी स्क्वेयर गुणा ए। अब हमें ध्यान रखना है, तो 2 का जब हम क्यू करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होता है। अब ए स्क्वेयर यानी कि 2 दूनी 4 हो गया। अब 4, बी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 4 तिया 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। अब यहाँ पे बी स्क्वेयर करना है हमें, तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 3, तो 3 तिया 9, और 9 में 1 यानी 2 में गुणा करेंगे 9 की, तो ये 18 आ जाएगा। अब बी क्यू करना है हमें, तो वी कौन सा है 3, तो इसका जब क्यू करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 ती 27, तो ये हो जाएगा हमारा 27। अब यहाँ पे देखना, हम क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या को छोड़ देंगे और इधर वाली संख्या को भी छोड़ देंगे। और अब इनमें बीच में क्या करते हैं हम, ये जो संख्या दी हुई है पूरी, इसका 2 गुना नीचे लिख देंगे, यानी 18 है तो ये यहाँ पे 36 हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही करेंगे, 12 है तो यहाँ 24 लिख देंगे। अब इनको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 7 के 7 आ जाएंगे, और ये जो 2 बचा ये यहाँ पे हासिल में चला जाएगा। तो 2 और 8 10, 10 और 6 16, फिर से हासिल 1, 1 और 1 2 और 3 5, ये 5 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एक अंक ही लिखना है। तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, हासिल 1, और 1 और 1 2 और 2 4, ये 4 उठ के इधर आ जाएंगे, तो 8 और 4 12, यानी कि हमारा आंसर आ गया ये वाला 121.67। तो एक ये भी तरीका होता है निकालने का। आइए इस तरीके से एक दूसरा भी देखते हैं एग्जांपल लेके कि कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लेंगे 18 को, तो फिर से इसको ये लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे v, और उसी मेथड से दोबारा से यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा, फिर ए स्क्वेयर वी हो जाएगा, ए स्क्वेयर गुणा वी, फिर बी स्क्वेयर गुणा ए, यानी उल्टा हो जाएगा यहाँ से, फिर वी क्यू हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ए क्यू कर लेंगे, तो एक का क्यू जब हम करेंगे तो ये एक ही आ जाएगा। अब आगे चलते हैं हम, तो ए स्क्वेयर यानी कि 1, ए का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 अट्ठे अगर हम करेंगे तो ये 8 आएगा। यहाँ से बी का स्क्वायर करेंगे 8 का, तो ये 64 हो जाएगा, 8 8 64, और 64 की 1 में गुणा करेंगे तो ये 64 ही आएगा। यहाँ पे हम बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी ये 64 ही आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम 8 8 64, 64 अट्ठे 512, यानी कि यहाँ पे हम इसका क्यू करेंगे। अब देखते हैं, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे। अब इसका यहाँ दोगुना लिखेंगे, यानी 64 का दोगुना कितना होता है 128, और यहाँ पे 8 का भी दोगुना करेंगे यानी कि 16। अब फिर से इनको जोड़ेंगे, यानी 2, और ये यहाँ पे 51 बचा, ये हम यहाँ पे कैरी में ले लेंगे। अब देखते हैं, तो 4 और 8 12, 12 और 1 13, फिर हासिल लगा यहाँ पे 1, 5 यहाँ पहले से दिया हुआ है, 5 और 1 6, 6 और 6 12, और 12 कितना हो गया 24, तो ये 24 चला जाएगा यहाँ पे उठ के। ध्यान रखना है कि 1 और 5 6, 6 और 6 12, और 12 24, ये यहाँ पे कैरी में चला गया। अब देखते हैं, 4 और 8 12, 12 और 6 18, हासिल 1, अब 1 और 2 3, 3 और 1 4, ये 4 इधर चला जाएगा, और 4 और 1 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारा 58 32, 58 32। तो इस तरह से
हम इनका क्यूब निकालते हैं। हमने आपको बेसिक तरीका भी बता दिया और दूसरा तरीका हमने इसको ट्रिक से ही बता दिया। आपको जो अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम घनमूल की तरफ कि इनका घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब याद करेंगे। बहुत सिंपल होता है, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन सब की घात हम 3 लगा देंगे। तो दोस्तों देखते हैं, 1 का निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 27 होता है, 4 का 4 चौक 16 चौका 64, 5 का 125, 6 का होता है 6 छंग 36 सिक्का 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इनकी सहायता से हम किस तरह से क्यूब रूट निकालते हैं। घनमूल, घनमूल यानी कि क्यूब रूट। तो हम कोई संख्या ले लेते हैं, यानी 32,768। 32,768 दोस्तों हमने वर्ग में देखा था कि हम दो दो संख्याओं के पेयर बनाते थे, लेकिन यहाँ पे घन है इसलिए हम तीन तीन संख्याओं के पेयर बनाएंगे और लास्ट में जितनी भी संख्या बचेंगी उसका अलग से पेयर बना लेंगे। यानी कि एक तो ये बन गया और इधर बचा है कुल 32। तो अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं होती हैं 2 और 3 को छोड़ करके, और जो भी संख्या होगी वो ज्यों की तो आ जाएगी पीछे, लेकिन जहाँ पे 2 होगा, अगर पीछे 2 लिखा हुआ है तो उसका जब हम क्यू करेंगे तो उसका लास्ट में 8 आएगा, और जहाँ पे 8 होगा वहाँ पे हमें 2 लिखना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो पीछे 2 आएगा, और अगर 2 लिखा हुआ है तो पीछे 8 आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो फिर 3 लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर 7 है तो 3 आएगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर 8 है तो 2 आएगा। बाकी जो भी संख्या पीछे आएंगी वो जो की तो हम लिख देते हैं। 4 है तो 4 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, 6 है तो 6 लिख देंगे, लेकिन सिर्फ जब 8 होगा तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, और जब यहाँ पे 7 होगा तो 3 लिखा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे 8 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यानी हमें ये कंफर्म हो गया कि जो भी इसका क्यू रूट आएगा निकल करके उसका इकाई अंक 2 होगा, ये पक्का है। अगर उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कोई भी पीछे 2 इकाई का अंक तो आप उस पर जा सकते हैं। आगे और भी देखते हैं। अब यहाँ पे बचा 32। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी क्यूब रूट देखेंगे, इसको मतलब कोई भी घन देखेंगे जो 32 से ज़्यादा ना हो, इससे कम तो हो लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो हम देखते हैं, यहाँ पे 3 का 27 होता है लेकिन 4 का 64 होता है, 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 ले लेंगे क्योंकि 3 का 27 होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्यूब रूट को निकालना स्क्वायर रूट से भी आसान होता है। आइए एक और उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे 571 787, 571 787। तो फिर से हम इनका 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो हम पीछे 3 लिख देंगे। तो आधा उत्तर तो हमारा आ ही चुका है। अब आगे और देखते हैं। अब 571 है तो देखते हैं सबसे ज़्यादा करीब इसके कौन सा है। तो देखो 512 इसके सबसे करीब है, क्योंकि अगर हम 729 पे जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 512 का क्यूब रूट कितना है, 8। तो यहाँ पे हो गया 8, यानी कि ये हमारा आंसर। दोस्तों इसको आप मिनटों में भी सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे ही आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे
तो बहुत आसानी से आप इनको ओरली भी कर सकते हैं और करते भी हैं। आइए और देखते हैं। जैसे अगला नंबर है 830 584। 830 584। तो यहाँ से मैंने बताया था कि जब 8 होगा जब 2 आएगा, और जब 7 होगा तो 3 आएगा। बाकी जो भी संख्या होंगी वो लिख दी जाएंगी। तो यहाँ 4 है तो सीधे 4 आ जाएगा। और इधर ये इससे छोटा कौन सा है 830 से, तो इधर देखते हैं हम। 729 छोटा है, इससे ऊपर जाएंगे तो 1000 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 729 का क्यूब रूट कितना है 9। ये आपका आंसर। और भी चलते हैं। ये हो गया 40 608, यानी 40 608। यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो हम इसमें 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे रह गया 40। तो 40 से छोटा कौन सा होता है क्यूब, तो ये होता है 27, यानी कि 3 आ जाएगा इसका ये आंसर। आप टाइम लगा के देख सकते हैं कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। और भी देखिए आगे, अभी और भी एग्जाम्पल लेते हैं। 58 32 देख लीजिए। 58 32, तो यहाँ से एक पेयर ये बन गया, तो पीछे 2 ही आ जाएगा। और यहाँ पे सॉरी, मैंने बताया था 8 आएगा। अगर 2 है तो 8 आएगा, और अगर 8 है तो 2 आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ 5 रह गया। 5 से छोटा कौन सा क्यूब है 1, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। ठीक है। तो आज हमने देखा क्यूब और क्यूब रूट कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इससे सिंपल तरीका शायद कोई हो भी नहीं सकता क्यूब निकालने का और क्यूब रूट निकालने का। तो आशा करता हूँ शायद आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई भी अगर वीडियो में कमी दिखाई देती है तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम उसको आगे अगली वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपने अगर हमारा पहला पार्ट इसका नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, मेरी वीडियो में पहले में कमेंट आए हैं कि कुछ उसमें सर वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। तो कोशिश करता हूँ कि इसमें शायद ना आई होगी, और आई होगी तो हम इसमें फिर से इम्प्रूव करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए बेसिक सबसे ज़रूरी होता है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है आपके मैथ में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम बेसिक इसीलिए पढ़ा रहे हैं। आप पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको मैथ समझना बहुत आसानी होगी। और मैथ होता भी आसान है, मैथ कठिन नहीं होता है। आप पढ़ के देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़िए। और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार, धन्यवाद।